डोंगरे नगर वार्ड नंबर 11 में हुआ जनसंपर्क। बंजली ग्राम में हुआ जनसंपर्क। प्लीज चलो ये चीजों पे पूरा ध्यान रखने का। सर इधर भी देख लेना, थोड़ा ध्यान रखना भाई का ध्यान रखना। सामने वीडियो बनाने में आगे दिया है। ग्रामीण एवं शहर प्रत्याशियों ने बताया कि क्या नाम आपका? मंगल सिंह पवार। कौन से वार्ड से खड़े हुए हैं आप? वार्ड नंबर 8 से। चुनाव में आप किस लिए खड़े हुए हो? चुनाव में जनता की सेवा के लिए खड़ा हूँ। यहाँ पे रोड, पानी, जो मूलभूत सुविधा है, लाइट के खंभे पे लाइटें नहीं, रोड के लिए जनता ने खुद ने मेरे को खड़ा किया है कि आप यहाँ के स्थायी निवासी है और आपको चुनाव में खड़ा होना है। और जनता ने भारी बहुमत से, भारी आदमी को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और जनता ने मेरे को घर पे सोए हुए को उठा के जबरदस्ती जनता ने मेरे को यहाँ पे खड़ा किया है। और मैं जनता की कार्य में हमेशा खरा उतरा। आगे भी 25 साल से मैं यहाँ पे जनता की सेवा कर रहा था, 20-25 साल से, और आगे भी मैं जनता की सेवा करूँगा। ये कब से आपको ऐसा लगा कि मेरे को जन सेवा करना चाहिए? जन सेवा तो 20-25 साल से मैं हमेशा, जब से मेरी एक किराने की दुकान थी, जब कोरोना काल आया या कोई और भी कोई यदि कोई यहाँ पे कार्य होता है, उस कार्य में हमेशा मैं सबसे पहले बढ़ चढ़ के कार्य करता हूँ। और जनता की सेवा शुरू से मेरी लगन है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से श्रमिक कामगार संघ का यहाँ पे नेता रहा और मजदूरों की हमेशा मैं दर्द और हर कार्य में मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं मजदूरों के साथ काम करता रहा। और आगे भी मैं मजदूर वर्ग की गरीब बस्ती है 8 नंबर वार्ड और इनके पानी वानी की जो मूलभूत सुविधा है, यह देखते हुए मैं खुद इस पे चुनाव के लिए खड़ा हुआ हूँ। क्या नाम? हेमेंद्र सिंह चौहान उर्फ में लाला बना। किस लिए चुनाव में खड़े हुए हैं? गांव की जनता की सेवा के लिए, सभी हर अमीर गरीब छोटे सब समाज के लिए निष्पक्ष भाव से सेवा करना अपना धर्म है। हमारे माता पिता सब निष्पक्ष भाव से ही सेवा करते हैं, वही सेवा करने में आज भी हम। क्या नाम आपका? करण सिंह आंजना। चुनाव के अंदर खड़े होने की क्या कारण रहा है? दत्त भाई का मेन उद्देश्य ही वही है कि समाज सेवा और दूसरा जो भ्रष्टाचार हमारे गांव में या फिर आसपास के गांव में जो भ्रष्टाचार है उससे मुक्त करवाना है। और दूसरी बात कि समाज सेवा सबसे प्रमुख कारण है।
और क्या क्या समस्याएं हैं ग्रामीण में? ग्रामीण में इतनी समस्या है, जैसे नल जल योजना की यहाँ पर अभी तक लाभ नहीं मिला है। जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है या फिर प्रधानमंत्री आवास में जिन लोगों का नाम नहीं आया है, उन लोगों को मतलब जो प्रमाणित है, जिस प्रकार से जैसे गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, उन लोगों को सबको तो उनके हक दिलाना। और दूसरी बात कि गांव से जो रास्ता जा रहा है खेतों तक, वो खेतों तक रास्ता कहीं भी जाओ आप तो हर जगह कीचड़ ही मिलता है आपको। किसानों को इतनी समस्या आ रही है उस चीज़ में कि मतलब गांव से अगर ट्रैक्टर लेके अगर निकला है आदमी, तो 4 जनों से बातें सुननी पड़ती है उसको कि उसके खेत में डालूँ, उसके खेत में डालूँ। और क्या क्या समस्या चल रही है? बस वही समस्या प्रमुख है, जो एक तो बिजली है, एक सड़क है। एक तो बिजली है, एक सड़क है। कुछ लोगों को मेरी बात सुनो, मतलब फ्री में फंसा रखा है कि मैं पट्टे दे रहा हूँ, ये मैं ये कर रहा हूँ। उन लोगों को बस यही दिखाना है कि समाज सेवा अपना प्रमुख धर्म है, और पहले तो समाज सेवा है, उसके बाद जो जन हमारे साथ है या नींव है, हम निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करेंगे। क्या नाम आपका? बेला धाकड़, गांव ईसरथुनी में रहता हूँ। कौन सा वार्ड नंबर से खड़े हुए हो? जनपद पंचायत वार्ड नंबर 7 से बेलनपुर, ईसरथुनी, पलछोड़ा, तीनों गांव, ये तीनों पंचायत मेरे क्षेत्र में आती है। और जो हमारे गांव में जो मूलभूत जो सुविधा चाहिए लोगों को, और जो समस्या है वो एक तो सबसे पहले पानी की टंकी, पानी के जो नल जो घर घर हम देना चाहते हैं। और हमारे गांव में गंदगी होती है, तो उसके लिए हम साफ़ सफाई के लिए कोई एक कर्मचारी पंचायत में रखना चाहते हैं, तो वो भी समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ। और स्ट्रीट लाइट हमारे गांव में नहीं है, तो हम ये जो एक सबसे बड़ी समस्या है, तो वो भी हम स्ट्रीट लाइट को हम सौर ऊर्जा की जो प्लेटें है वो लगा के हम दूर करना चाहते हैं। और भी हमारे खेतों से जैसे कि आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती है किसानों को, तो वो रास्ता नहीं है, कहीं खेत पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। और तो हम चाहते हैं कि उस रास्ते को हम बनाएं। हमारे 2-3 ऐसे हमारे गांव ईसरथुनी के रास्ते बहुत ख़राब है। और हमें जनसंपर्क में गया था पलछोड़ा, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि बहुत सारी बस्तियों में रास्ता एक पानी गिरने के बाद ही आने जाने के लिए दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ भी हम चाहते हैं कि वहाँ अगर मोरम डाल दे तो उनको आने जाने के लिए सही रास्ता हो जाए, या फिर सीसी रोड बना दे। और हमारे इस क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे किसान हैं, तो उनके खेतों में जाने के लिए रास्तों की समस्या आती है। तो हम चाहते हैं कि वो भी हम अगर आगे से हम बात करेंगे, अगर कम राशि आती है इसमें, लेकिन फिर भी हम ऊपर सांसद जी से बात करेंगे, और वो भी अगर होगी तो हम रोड बनाएंगे। और ऐसी बहुत सारी समस्या है, जैसे कि तालाब है जहाँ पानी के इकट्ठा होता है, तो वो भी हम चाह रहे हैं कि हम तालाब बनाएं। और जहाँ गहरीकरण का है वहाँ गहरीकरण करवाएं। और जो एक जामन नदी हमारे यहाँ से गुजर रही है, जो ईसरथुनी जामन नदी, इसमें बहुत सारी ये समस्या लोगों को आती है। कहीं पर पानी इकट्ठा होता है और कहीं घरों में जाने की समस्या आती है, तो वो भी हम चाह रहे हैं कि उनको भी अगर गहरा कर दे तो वो भी लोगों के घरों में पानी नहीं है। और आगे क्या करना चाहेंगे आप? आगे हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, और भी कोई ऐसी अगर आएगी समस्या तो वो भी हम दूर करेंगे। क्या नाम आपका? मांगू भाई दामाद। आपने चुनाव में खड़े होने की क्यों सोची? मैं सोचे सर के हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है, फिर गांव में रोड भी नहीं अच्छा तरह से, और नाली निकाले तो नाली का पानी सब गांव में गंदगी है, पानी की दिक्कत है। कोई धर्मशाला कुछ भी नहीं है हमारे गांव में, कोई व्यवस्था नहीं है, सरपंच से कुछ भी नहीं करा। तो आपने जनसेवा करने की सोची आपने? हाँ सोचे सर। अच्छा। वो नाम आपका? मोहम्मद अनीस खान। अच्छा, यहाँ आप कहाँ रहते हैं? यही सनावदा ही रहता है। अच्छा। क्या क्या समस्याएं आपने क्या सोचा आपने? सबसे ज़्यादा लाइट की है, इसके बाद में रोड भी अधूरा है, नाली अधूरी है, रास्ते में पानी भरा हुआ है, बहुत सारी तकलीफ है। इसलिए इनको खड़ा करा अपनों ने, फार्म भरवाया इसी चक्कर में, ताकि जन वही हो, काम हो कुछ। यहाँ पे मांगलिक भवन नहीं है, सबका समाज की शादी हो, कुछ भी तकलीफ दूर हो। बहुत सारी तालाब में भी जैसे कि समस्या है, इसलिए इनको फार्म भरवाया अपनों ने। क्या नाम आपका? श्यामा वसूल। आपने चुनाव में खड़े होने की क्यों सोची? गांव का विकास करेंगे सर।
और क्या करना चाहते हो? बहुत कुछ गांव में बाकी है, वो सब कुछ करना चाहते हैं। क्या क्या बाकी है? बहुत सारा काम है। क्या नाम आपका? आपने अपने मिसेस को चुनाव में खड़े करना है। गांव में बहुत सारे काम पेंटिंग रखे हुए हैं, इसकी वजह से मैंने इसको चुनाव में खड़े कर किया है। क्योंकि गांव में मंदिर, रोड, लाइट वगैरह ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जो समस्याएं, जो लोग बहुत परेशान होते हैं, इस चीज़ के लिए मैंने इसको खड़ी करी है, ताकि कि ये खड़ी रहेगी। अगर बहुमत मिला, अगर हम जीत गए, तो हम सारी जो जितनी भी जो सुविधा है वो हम गांव को देना चाहते हैं। क्योंकि हमारे गांव में 3 गांव पड़ते हैं हमारी पंचायत में, गांखेड़ी, सिरुखेड़ी, सनावदा। इन सारी गांव में जितनी भी जो तकलीफें हैं और जैसी जैसी समस्या है, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और बल्कि कोई नई नई योजना आएगी, उन नई नई योजना का हम उनको लाभ दिलाएंगे। इसकी वजह से हमने इसको चुनाव में खड़ा किया।